हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी फाइका हसन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको एक होम मेड DIY सीरम बनाना सिखाऊंगी जो आपके फेस के लिए नहीं है, आपकी बॉडी के जो डार्क एरियाज है लाइक डार्क नेक, डार्क एल्बो, डार्क नीज, डार्क अंडर आर्म्स, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जो आप मेरे हाथ में सीरम देख रहे हैं ये बहुत इफेक्टिव है, उस डार्कनेस को रिड्यूस करेगा। देखिए डार्कनेस बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके जो है बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स डार्क होते हैं, या तो आप सन एक्सपोजर की वजह से डार्कनेस हो जाती है, या आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, मतलब कोई हेल्थ इशू होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट लाइक अंडर आर्म्स हैं, नीज हैं या नेक है वो डार्क हो जाती है या उस पर लाइन्स बन जाती हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, आपने वो रीज़न भी फाइंड आउट करना है कि वो आपकी डार्कनेस क्यों है और कब से है, साथ में ही सीरम भी यूज़ करना है। तो वीडियो में आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी इस सीरम को कि आप कैसे बनाएंगे, कैसे स्टोर करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि ऑरेंज के छिलके का पाउडर। इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको बना के स्टोर कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। देन आपने 1 टीस्पून लेना है एलोवेरा जेल। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फ्रेश ना लें, मार्केट का लें। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेश यूज़ करेंगे तो फिर आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकती, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो 1 टीस्पून आपने ऐड करना है किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल। और हाफ़ टी स्पून आपने ऐड करनी है ग्लिसरीन, वो भी आप किसी भी कंपनी के, किसी भी ब्रांड की ले सकती हैं, आराम से ही ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह से मिल जाती है। उसी के साथ आपने 4 से 5 चमचे इसके अंदर ऐड करने हैं रोज़ वाटर, यानी कि अर्के गुलाब। साथ में अच्छे से आप इसको मिक्स करते रहें ताकि वो अच्छे से सारी चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। देन आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ वाटर इसके अंदर ऐड करें। इस तरीके से आपका ज़बरदस्त सा सीरम हो चुका है रेडी। मिक्स जो है आपने बहुत अच्छे से करना है उसको, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि सारी चीज़ आपस में मिक्स हो जाएं। उसी के साथ एक चीज़ आपने और ऐड करनी है और वो है विटामिन ई का ऑयल, 4 से 5 ड्रॉप्स। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप 2 से 3 कैप्सूल्स ऐड कर लें विटामिन ई के। विटामिन ई के कैप्सूल्स आराम से मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर से। यहाँ पे आपने इस तरह के ड्रॉपर वाली बॉटल लेनी है, ये नहीं है तो कोई भी छोटा सा कंटेनर ले लें, कोई और ले लें, मसला नहीं है अगर आपके पास ये नहीं है तो। इसके अंदर अब मैं सारा जो सीरम है वो ट्रांसफ़र कर दूंगी। ड्रॉपर वाली बोतल से बेनिफिट ये होता है कि बहुत अच्छे से जो है वो यूज़ करने में आसानी रहती है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखें। अगर आप इसको डेली यूज़ करती हैं सुबह शाम तो आराम से ये 10 दिन में आपका सीरम ख़त्म हो जाएगा। आपने जो है 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं और अप्लाई करने हैं। बेस्ट तरीका क्या है लगाने का, कितनी बार लगाना है और कब तक लगाना है, वो सब कुछ सारी डिटेल्स मैंने आगे वीडियो में बताई हैं, तो आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है, बिल्कुल आपकी स्किन में वो जज्ब हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपने भी लगाना है अपने इफेक्टेड बॉडी के एरियाज। तो आपने देखा कि कैसे मैंने इस सीरम को बनाया। देखिए एक चीज़ तो ये कि मैंने इसमें ऑरेंज पील पाउडर यूज़ किया और बहुत लड़कियां पूछती हैं कि ये कहाँ मिलता है, कैसे बनता है सब कुछ। तो अभी तो सर्दियां चल रही हैं पाकिस्तान में और ज़्यादातर मुल्कों में अभी सर्दियों का मौसम है, तो ऑरेंज बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे। आपने ये करना है कि ऑरेंज के जो छिलके हैं, हर घर में ऑरेंज आता है, सब ऑरेंज खाते हैं, ऑरेंज के छिलके वेस्ट नहीं करने, फेंकने नहीं है, उन छिलकों को जमा करना है और एक ट्रे के ऊपर उसको बिछा के आप जो है धूप में सुखा दें 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते में वो सूख के बिल्कुल पापड़ हो जाएंगे। जब वो बिल्कुल पापड़ हो जाएं तो फिर आप उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लें। मेरे पास ये पाउडर मौजूद होता है क्योंकि यहाँ पे तो सर्दियाँ नहीं है, यहाँ गर्मी है, लेकिन सर्दियों में मैंने सारे जो मेरे घर में ऑरेंज जब आए मैंने उसके छिलके जमा किए और फिर मैंने उसको सुखा के पाउडर बना के मैंने स्टोर कर लिया, जो मेरे अभी तक काम आ रहा है। तो इस तरीके से आप पाउडर बना लें खुद घर में। मार्केट के जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, उसमें केमिकल भी होता है। मैं सजेस्ट करूँगी घर में बना लें, वो ज़्यादा ईजी है। तो इस तरीके से आप इस पाउडर को बना के एक एयर टाइट जार में, कंटेनर में स्टोर कर सकती हैं, रख सकती हैं, तो वो आपका आराम से चल सकता है काफ़ी टाइम तक। इस तरीके से आपने इस सीरम को बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने यूज़ कैसे करना है। आपको इसको सुबह शाम यूज़ करना है। साथ में एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि इस सीरम को अप्लाई करने से पहले अगर पॉसिबल हो तो आप पहले स्क्रबिंग कर लें। लाइक अगर आप एल्बो पे लगा रही हैं तो पहले अच्छे से स्क्रब करें, फिर ये सीरम लगाएं। ये मेरा घर का बना हुआ विटामिन सी स्क्रब है, इसकी रेमेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। और लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने फीट स्किन पॉलिश बताई थी, उसमें भी मैंने यूज़ किया था। बहुत अमेजिंग है। आप इसको ओवरऑल बॉडी पे, फेस के अलावा कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले स्क्रबिंग करें 2-3 मिनट,
उसके बाद आप इस सीरम को 2-3 ड्रॉप्स लें और अपनी स्किन पर लगा दें और छोड़ दें, वॉश नहीं करना। सुबह में भी लगाएं और रात को तो लाजमी आप सोने से पहले लगाएं। देन उसके बाद सुबह उठ के या नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन उसके ऊपर अप्लाई कर लें। तो ये तरीका है, आप इसको डेली लगाएं अगर आप एक अच्छा डिफरेंस देखना चाहती हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको किसी हेल्थ इशू की वजह से वो डार्कनेस है तो वो किसी भी चीज़ से, किसी भी सीरम से ख़त्म नहीं होगी। तो आपने वो भी फाइंड आउट करना है कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है। उसके अलावा अगर आपकी वो डार्कनेस बहुत ज़्यादा है या किसी भी चीज़ से, किसी भी DIY रेमेडी से ख़त्म नहीं हो रही, इस सीरम से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आपने लेना है ग्लाइकोलिक एसिड और वो लगाना है। लाइक अगर आपकी अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो आप ग्लाइकोलिक एसिड लगाएं वीक में 2 बार 3 बार कॉटन पैड के साथ, तो उससे भी काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। क्योंकि डिपेंड करता है कि हर किसी के डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से वो डार्कनेस होती है। बट आप ये ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको जो है विद इन 10 डेज़ काफ़ी रिजल्ट नज़र आएगा। और अगर आपको रिजल्ट नज़र आए तो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा। एक चीज़ और के लगाने से पहले आप पैच टेस्ट कर लें कि हो सकता है कोई चीज़ इसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो कोई चीज़ आपको, आपकी स्किन को सूट ना करे। तो आप पहले अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा जहाँ पे भी आप यूज़ करने वाली हैं, कोनी पे, अंडर आर्म्स पे आप लगा के थोड़ा देख लें कि आपको किसी भी तरह की एलर्जी, कोई बर्निंग कुछ तो नहीं हो रहा। फिर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करें। हर रेमेडी या कोई भी मार्केट की भी आप अगर चीज़ लेती हैं तो यूज़ करने से पहले, उसको कंटिन्यू करने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर किया करें। क्योंकि हर स्किन डिफरेंट होती है, तो पॉसिबल है कि आपको एलर्जी हो जाए या सूट ना करे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगी एलोवेरा फेशियल, कैसे आप घर में फेशियल कर सकती हैं एलोवेरा के साथ, इतनी ब्राइट और ग्लोई स्किन आपकी हो जाएगी। तो स्टे ट्यून फॉर डैट। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जल्दी से आप जो है क्लिक कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।